तो दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के लिए दो ऐसे जबरदस्त गुड अपडेट आए हुए हैं और उनकी वजह से कंपनी कल मंडे के दिन में काफी ज्यादा धमाल कर सकती है और उन्हीं अपडेट के ऊपर दोस्तों आज स्पेशल बात करने वाले हैं। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के हर शेयर होल्डर्स के लिए यह वाला वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी ने जो पिछले दिन 4% की बड़ी गिरावट कराई थी वो दोस्तों अब रिकवरी कर सकती है और आप देख सकते हैं कंपनी पिछले कई दिनों से 22% के आसपास टूटी है। तो इसमें दोस्तों रिकवरी के यहां पर मोड देखने को मिल जाएंगे कल मंडे के दिन में। जैसा कि दोस्तों सबसे पहला और बिग अपडेट यहां पर आपको दिखा देते हैं। एनएससी के प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखते हैं तो कंपनी को एएसएम के लिस्ट हटा दिया गया है, कोई भी अपडेट नहीं मिल रहा है। बीएसई के प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे तो यहां पर भी दोस्तों वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है एएसएम वाला। लेकिन दोस्तों अब आप देख ही सकते हैं यहां पर जो यहां पर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी है उस पर जो एडिशनल सर्विलांस मेजर मतलब कि एएसएम का अपडेट चल रहा था तो उसका अपडेट देख सकते हैं आज 22 तारीख के दिन में। यहां पर जो एएसएम का अपडेट था शॉर्ट टर्म है और जहां पर कंपनी को 11 दिसंबर को डाला गया था और 19 दिसंबर को कंपनी को एग्जिट भी कर दिया गया है। मतलब कि दोस्तों सेबी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा यहां पर अपडेट खुशखबरी भरा मिला है और इसकी वजह से कंपनी दोस्तों जबरदस्त मोमेंटम आपको देगी। हालांकि दोस्तों जो इंडियन स्टॉक मार्केट है शुक्रवार के दिन में गिरा था तो उसी दिन दोस्तों अपडेट आ गया था, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों कंपनी का शेयर गिरा है क्योंकि अमेरिकन स्टॉक मार्केट जब क्रैश हुआ है तो दोस्तों उसकी चपेट में ही यूएस मार्केट आ गया था और जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश यहां पर होता दिखाई दिया है। लेकिन दोस्तों यूएस मार्केट में भी आप देख सकते हैं जबरदस्त अब भूचाल आ चुका है और हर सेक्टर में 1% की जबरदस्त मोमेंटम मिले और उसकी चपेट में दोस्तों अब फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट आएगा और फिर से बुलिश पैटर्न बनाता दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों जो निफ्टी एनर्जी है वो कल शायद 35,000 के लेवल को यहां पर ब्रेकआउट कर जाएगा और जो निफ्टी 50 है वो दोस्तों उम्मीद है कि करीब यहां पर 24,000 के लेवल को तो टच ही कर लेगा। अगर ऐसा भी हुआ तो दोस्तों बहुत ही बड़े बुलिश पैटर्न बन सकते हैं इस अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के अंदर। लेकिन दोस्तों एक और बड़ी स्पेशल रिपोर्ट्स जो सबसे ज्यादा मायने रखती है यहां पर दोस्तों सबसे पहले तो एक पुराना रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर नया रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद अक्षय ऊर्जा के शेयरों में गिरावट क्यों आई थी इसका पता शायद मैंने आपको पहले भी दिया था और इसमें डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपने कार्यकाल के पहले दिन ही अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को रोकने की प्रतिज्ञा को यहां पर उद्योग जगत में हलचल मचा दी। तो दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिज्ञा ली थी कि रोक देंगे पूरी तरह से और उसी वजह से दोस्तों पूरे उद्योग जगत में हलचल मच गई थी जिसके कारण अक्षय ऊर्जा के शेयरों में भारी गिरावट आई और ट्रंप ने अपतटीय पवन फार्मों को समाप्त करने का वादा करते हुए कहा कि हम सुनिश्चित करते जा रहे हैं कि यह पहले दिन ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी अपडेट की वजह से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भूचाल आ गया था उस दिन, जिसकी वजह से दोस्तों यहां पर इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। लेकिन अब एक और बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आ रही है जो दोस्तों इसके बिल्कुल अपोजिट है। MUFG अमेरिका के CEO का कहना है कि AI डेटा सेंटर ट्रंप के शासन में अक्षय ऊर्जा के शासन या ऊर्जा की मांग की बढ़ाई जाएंगे। तो दोस्तों AI मतलब कि आर्टिफिशियल डेटा सेंटर के द्वारा ही ट्रंप के शासनकाल में अक्षय ऊर्जा मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को अब बढ़ावा दिया जाने वाला है और यही सबसे बड़ी रिपोर्ट दोस्तों आज की है और इसी रिपोर्ट की वजह से यह कंपनी कल मंडे के दिन में जबरदस्त मोमेंटम दे सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं जापान के एक सबसे बड़े बैंकिंग समूह मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप हैं और इन्हीं के एक अमेरिकी शाखा के प्रमुख हैं जिन्होंने अमेरिका में नवीकरण ऊर्जा की और व्यापक बढ़ावा डोनाल्ड ट्रंप के आने वाले प्रशासन काल के तहत जारी रहेगा। तो दोस्तों जो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन रहेगा उसके तहत ही अब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को जारी रखा जाएगा, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही। साथ ही दोस्तों इसी रिपोर्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर MUFG अमेरिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं केविन क्रोनिन ने रॉयटर्स को दिए साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू में बताया कि राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए ट्रंप के नवीकरण ऊर्जा विरोधी बयानों ने रणनीतियों में बदलाव को प्रेरित नहीं किया है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर ये इसको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से और इन्होंने दोस्तों यहाँ पर अपने रिप्लाई में एक और बात कही है। क्रोनिन ने कहा है कि नया प्रशासन जीवाश्म ईंधन पर अधिक रचनात्मक होगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नवीकरण ऊर्जा खत्म हो जाए और क्रोनिन ने देख सकते हैं ऐसा बड़ा बयान अपना निकाल कर दिया है। तो यही दोस्तों कुछ ऐसे यहां पर बिंदु हैं जैसे कि यहां पर नवीकरण ऊर्जा खत्म हो जाए ऐसा यहां पर दोस्तों उनका मतलब नहीं था डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन अब दोस्तों जब यहां पर ऐसे बड़े मोमेंटम यहां पर मिलेंगे और ऐसे बड़े अपडेट आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर कहां से कहां अब चला जाने वाला है। तो दोस्तों परियोजनाओं को अब रुख है जो फिर से यहां पर बरकरार रहेगा और जो अवसर यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के थे उनको दोस्तों बरकरार रखा
रखा जाएगा, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर आप समझ ही सकते हैं अब कि यहाँ पर अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर और अडानी सेक्टर तो दोस्तों पूरी तरह से अब बुलिश हो ही जाने वाला है। तो देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही बड़ी ये खबर है, जिसकी वजह से कल मंडे के दिन में काफी बड़ा धमाल मचने वाला है। और शायद दोस्तों मैंने एक बड़ा हिंट ये भी बताया था एनएससी के प्लेटफॉर्म पर कि कंपनी में 48% की जबरदस्त डिलीवरी ट्रेड यहां पर बनी हुई है, और ये डिलीवरी ट्रेड एक इंगित कर रही है बहुत ही बड़े मोमेंटम को। और वो भी आप देख सकते हैं कौन से मोमेंटम है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी में कभी भी कई दिनों पहले यहाँ पर 30-35% के यहाँ पर डिलीवरी ट्रेड बन रहे थे, लेकिन अब लास्ट टाइम जिस दिन कंपनी बहुत ही ज्यादा टूटी थी तो उस दिन 47-48% का डिलीवरी ट्रेड बना। तो ये दोस्तों सिर्फ यही यहाँ पर एक संकेत दे रहा है, एक सिग्नल दे रहा है कि कंपनी के अंदर जबरदस्त खरीदारी हुई है और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कुछ पुलिस पैटर्न यहां पर बन सकते हैं, लेकिन दोस्तों निश्चित नहीं है कि इसकी वजह से भी यहां पर बने। और दोस्तों कंपनी के आप देखेंगे यहां पर पिवोट लेवल है, पहला है 1097 का, दूसरा है 1060 का और तीसरा है 1200 रुपए का। और कंपनी गिरावट करती है तो थ्री डिजिट में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। लेकिन दोस्तों अब बारी आती है कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर, और आप देख सकते हैं कंपनी का जो पहला टारगेट रहेगा वो 1250 का रहने वाला है, और इसके अनुसार कंपनी में बुलिश पैटर्न बने तो दोस्तों ये यहां पर भी बिल्कुल नहीं रुकने वाला है, और सीधे ही दोस्तों 1400-1500 रुपए के लेवल बना भी सकता है। लेकिन गिरावट रहती है तो कंपनी दोस्तों अब 3 डिजिट में आने के लिए पूरी तरह से तैयार है और 1000 रुपए को ब्रेक कर सकती है। लेकिन जो भी दोस्तों कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।